अस्सलाम वालेकुम। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जलसों, रैलियों और प्रेस कॉन्फ्रेंसेज का माहौल गर्म है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद ग्राउंड में जलसा अभी जारी है। मुस्लिम लीग नून के भी जो रहनुमा है वो साबिक वजीर आजम से इजहार यकजहती के लिए अपने अपने इलाकों में रैलियां निकाल रहे हैं। और हमारा आज का जो पहला इशू है जो प्रोग्राम में डिस्कस करना है वो यही है कि क्या अदालती फैसले पर और ये अवामी राब्ता मुहिम जो है वो दुरुस्त है या नहीं। पीटीआई के इस जलसे के बाद तवक्को अब ये की जा रही है कि मुस्लिम लीग नून भी इसी तरह से बड़े जलसों पर आ जाएगी और इसके बाद शाहिद खाकान अब्बासी का जो इंतखाब है वो होना है, फिर शहबाज शरीफ का इलेक्शन है। इस तरह से वज़ीर आज़म के दो इंतखाब के अलावा इंतखाब जो है उसमें भी सियासी पारा जो है वो चढ़ा ही रहेगा। और फिर यह भी बात है कि 2018 जो है वो इंतखाबात का साल है और फिर इसी अरसे में शरीफ खानदान के खिलाफ नैब की तहकीकात भी चलेंगी। मुमकिना तौर पर जो है वो पेशियां भी होंगी। लगता यह है कि इस अरसे में मुल्क में सिर्फ यही जलसे, रैलियां और प्रेस कॉन्फ्रेंस। क्या हमारी रियासत, ये बड़ा बुनियादी सवाल है कि क्या हमारी रियासत इस चीज की मुतहम्मिल हो सकती है। खतरा यह भी है कि ये सियासी लड़ाई जो है ये कहीं पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान ना पहुंचाने लगे। और इसकी सिर्फ देखिए कि किस तरह कल कश्मीर के वजीर आजम राजा फारूक हैदर और गिलगित के वजीर आला ने जो गिलगित बल्तिस्तान के वजीर आला ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वहां जिस तरह की गुफ्तगू हुई, मैं अब उस गुफ्तगू का हवाला नहीं देना चाहता, ना उस पर डिटेल आपको बताना चाहता हूं। और अगरचे राजा फारूक हैदर ने उसकी तरदीद भी की है, मगर इस झगड़े में इस तरह की जो सियासत है ये बड़ा खतरनाक रुझान है। ये जो सारा अरसा मैंने आपको बताया, ये आने वाला जो वक्त है इसमें कार्य सरकार का क्या होगा, कौन कार्य सरकार चलाएगा, ये बड़ा अहम सवाल है और आज प्रोग्राम में इस पर हमें बात करनी है। दूसरा, आर्टिकल 62-63 के हवाले से होने वाली बहस है। क्या आइन के इन आर्टिकल्स को खत्म कर देना चाहिए। ख्वाजा साद रफीक ने आज बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि हमें मालूम नहीं था कि ये जो आर्टिकल्स हैं ये नई 58(2) भी बन जाएंगे। क्या वाकई आर्टिकल 62 और 63 पर कोई भी मेंबर जो है वो कौमी असम्बली या कोई भी अवामी नुमाइंदा जो है वो पूरा नहीं उतरता। इन आर्टिकल पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का वो मेरी समझ से बालातर है, क्योंकि इन आर्टिकल्स के हवाले से उनके जो गिले शिकवे हैं वो वजीर आजम की नाअहली के बाद ही सामने आए हैं। ना तो 18वीं तरमीम के मौके पर उन्होंने ऐसी किसी तब्दीली की हिमायत की थी, बल्कि पीपल्स पार्टी के वज़ीर आजम की जब अदालतों में पेशियां होती आर्टिकल्स का हवाला देने में पेश थे। तो आज दूसरी जो बात करनी है वो इन आर्टिकल्स पर बात करनी है। तीसरा, आज के प्रोग्राम में बात होगी वज़ीर आज़म के जो दोनों तरफ से अभी तक के नाम आए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से शेख रशीद का नाम और इसकी हिमायत की जा रही, क्या अपोजिशन इस नाम पर बाकी जो जमातें हैं वो मुत्तफिक होंगी या नहीं। और दूसरा, शाहिद खाकान अब्बासी और शहबाज शरीफ के नाम पर भी बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। क्या मुस्लिम लीग से किसी भी ऐसी नामजदगी के लिए नाम के साथ शरीफ का लगा होना लाजमी है। क्या वजह है कि शाहिद खाकान अब्बासी जो कि एक सुलझे हुए सियासतदान है, पार्टी के वफादार हैं, उनको आइंदा आने वाला जो वक्त है, जो पूरा साल है, जो वजीर आजम नहीं बनाया जा सकता। हालांकि उनके खिलाफ ना ही इंक्वायरीज हैं ना ही उस तरह के केसेस हैं। और शहबाज शरीफ के मुकाबले में अगर देखा जाए तो उनकी कानूनी मुश्किलात भी वजीर आजम बनने की सूरत में मेरी नजर में कम होंगी। सियासी जमातों की इन चॉइसेस पर भी आज हमें बात करनी है। मेरे साथ जो लोग मौजूद हैं उनका मैं तारुफ करा दूं। सबसे पहले तो हमारे साथ मौजूद हैं सलमान मुजाहिद बलोच साहब, जो कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा है, कराची से हमारे साथ लिंक के जरिए मौजूद हैं। सलमान मुजाहिद बलोच साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमारे वक्त निकाला। दूसरा, राना मोहम्मद अफजल साहब हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। राना साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है, मेंबर कौमी असम्बली हैं। राना साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। और चौधरी मंजूर साहब भी कुछ ही देर में हमारे पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है। मैं सलमान मुजाहिद बलोच साहब आपसे आगाज करूंगा। ये सबसे पहले तो रैलियों की जरा बात हो जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त जो है वो परेड ग्राउंड में जलसा हो रहा है। सियासी जंग, ये रैलियां, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, ये तमाम चीजें जो भी हम देख रहे हैं और तवक्को ये है कि आने वाले वक्त में भी इसी तरह से चलेगा, क्या ये हमारे लिए मजीद खतरात या मजीद मुश्किलात पैदा करेंगी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। बहुत शुक्रिया रहमान अज़हर साहब, राना साहब को, मेहमानान को, व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम। आपने जो बातें कही हैं दुरुस्त फरमाई हैं और अब हर एक सियासी पार्टी ये समझ रही है कि हमारे साथ
हाथ हो गया या हमारे साथ जो है वो साजिश हो गई। एक सियासी पार्टी और दीगर सियासी जमातें या रहनुमा ये समझ रहे हैं कि जी हमारी जीत हो गई। बहरहाल हमने पहले ही कहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करेगा या जो बेंच के जो आला अदलिया के जो जज साहिबान हैं मोहतरम व काबिल, उन्होंने विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द लॉ, कानून के फ्रेमवर्क में रहते हुए ही फैसला करना है। और हम पहले भी कह चुके थे कि जो आर्ग्यूमेंट्स, जो दलाइल, जो सबूत व शवाहिद अदालत के सामने रखे जाएंगे उसी की बुनियाद पर फैसला होगा। बहरहाल मैं पहले भी कहता रहा कि GIT ये वो GIT नहीं है जो मुख्तलिफ क्रिमिनल्स के लिए बनाई जाती है। ये GIT चूँकि सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने बनाई थी, तो मैं इसे एक्सटेंशन ऑफ द बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कह रहा था। इसको इस नज़रिए से स्पेसिफिकली और थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसको लेना चाहिए। मगर अभी ये जो जलसे हो रहे हैं सर, इन पर आपकी क्या राय है? जलसे ठीक है, करने दें, ये जो माहौल बना हुआ है? सर देखिए, ये सारा जो सिलसिला है वो सिर्फ और सिर्फ पंजाब में है, ना KPK में है, ना सिंध में है, ना बलूचिस्तान में है। किसी को ये लगता है कि पंजाब सूबा जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड है, उनके लिए पॉलिटिकली वो जितना हम वहाँ से जो है माइलेज ले सकते हैं। आप PTI ने अपना जीत का जश्न मना रही है और मुस्लिम लीग नून के जो MNAs या वज़रा जो थे वो अपने अपने इलाके में जाके रैलियाँ निकाल रहे हैं इज़हार यकजहती के लिए। लेकिन सोचने का मुकाम ये है रहमान अज़हर साहब, और हम पहले भी कह रहे थे कि अगर नवाज़ शरीफ साहब अखलाकी करते हुए पहले ही मुस्तफ़ी हो जाते और यही काम पहले कर लेना चाहे तो जो बाद में कर रहे हैं डिस्क्वालिफिकेशन के बाद, तो उनकी इज्जत में और इजाफा होता। बहरहाल ये जो रैलियाँ हो रही है इससे मैं समझता हूँ कि अपोजिशन की जमात या जमातें या रहनुमा ये चाह रहे हैं हम जो है इसको कंटिन्यूटी में ना लेके जाने दें और हम जो है इसको इलेक्शन के अनाउंसमेंट तक ले जाएं और हुकूमत की मजबूर हो जाए कि वो अर्ली इलेक्शन कॉल कर ले। लेकिन मुस्लिम लीग नून ने और उनकी क़यादत ने एक अच्छा मुतबराना फ़ैसला किया है कि ये असेंबली की जो मुद्दत जितनी भी रह गई है उसको मुकम्मल किया जाएगा। और उसके मैं बाद जो आपकी बात समझा, आपको ऐलान लगता है कि यही जो सिलसिला है ये आगे तक जाना है 2018 तक? अच्छा चौधरी मंजूर साहब, क्योंकि सर आपकी भी पार्टियों के जो जलसे हैं, जो अवामी राब्ता मुहिम है, उसको देख रहे हैं, तो पहले मैं आपसे जरा बात कर लूं, फिर राना अफजल साहब आपकी तरफ भी आता हूं। मगर चौधरी मंजूर साहब, कार्य सरकार चलता हुआ नजर आ रहा है सर आने वाले साल में? जो हालात अभी बन रहे हैं, जो हमारा सियासी मंजरनामा इसे कह लें? मेरे ख्याल के मुताबिक एक तो मुझे जो नजर आ रहा है, ये एक मैंने प्रोग्राम में कहा था कि मुझे एक क्राइसिस नजर आ रहा है, एक बहरान नजर आ रहा है, और वो बहरान बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सिर्फ यहाँ तक बात रुकनी नहीं है एक नायक तक। आप एक तरफ तो उनके केसेस जाए, ये जो प्रेसिडेंट बनी है तो बाकी जमातों की तरफ भी बढ़ना है, और ये बढ़ते बढ़ते फिर पता चले कि कौन रह गया है और कौन नहीं रह गया। अच्छा। ये एक तरफ अब जाएगी। अब आपने अगर एक बुनियाद पर एक प्राइम मिनिस्टर को निकाला है, और ये भी बात गलत है कि उन्हें 62-63 से निकाला गया। 62-63 की बात भी करें तो 62-63 को कहा था 18वीं सदी में कि इसको खत्म करते हैं, लेकिन ये नहीं मानी थी। सबसे ज्यादा जो रुकावट आप ये कह रहे हैं कि गलत है ये 62-63 पर जो निकाला गया है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि इनको 62-63 का एक है और एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है, रोपा जिसको हम कहते हैं, 1976 का। तो 1976 का वो जो रोपा का एक्ट है, 99 है गालबन उसका जो सेक्शन है, उसके तहत निकाला गया। वो ऐसे ही रेप्लिकेट किया हुआ है इसमें जो रिसर्च है उसके अंदर 62F1 जो है। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये उसके तहत नहीं भी निकाला जाता 62-63 तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट जिसमें डिसमेंबर करते हैं किसी को या किसी को निकालते हैं, उसके तहत निकाला गया है। आपने एहसास छुपाए, तो एहसास छुपाने में अगर आप निकाले गए हैं तो बाकी लोगों को भी एहसास जिस तरह से सामने आते जाएंगे, वो इसी केस की बुनियाद पर एक बंदा उठेगा, जाएगा, जाकर कहेगा जी ये इसने अकामा छुपाया है, ये इसने एहसास छुपाए हैं, ये इसने ये चीज छुपाई है, ये केस है सुप्रीम कोर्ट का। तो उसके बाद अदालतों के पास। मगर आपको ये लग रहा है कि आगे बड़ा एक हलचल वाला टाइम आने वाला है? ऐसी है, कर्जे बढ़ गए हैं, आपकी जो GNP है उससे जो आपने कहा था जो परसेंटेज रखी थी उससे बढ़ गए हैं, कोई चीज है नहीं, किसी की तनख्वाह नहीं बढ़ रही, एग्रीकल्चर सेक्टर सारा तबाह हो गया। तो उस तरह से एक बहरान है, जब बहरान नीचे से प्रेशर क्रिएट होता है उस बहरान का, तो सबसे पहले ऊपर हुक्मरान तबकात जो है उनकी लड़ाई शुरू होती है।
ये लेनिन ने कहा था कि जब भी नीचे से बुरान पड़ता है तो ऊपर तबकात आपस में फट जाते हैं, और वो फट गए हैं, और ये जल्दी मिलने वाला नहीं है। अच्छा, मुझे चलो सर एक मिनट जरा दीजिएगा, एक मिनट दीजिएगा, जरा साथ ही रहेगा, मगर मैं राना अफजल साहब से जरा उनकी राय मालूम कर लूँ। राना अफजल साहब, एक तो जो चौधरी मंजूर साहब ने बात की, उन्होंने कहा बहरान जो है वो आगे और ये मामला और खराब होंगे, चीजें और ज्यादा बिगड़ेंगी, क्योंकि गवर्नमेंट में तो आपकी पार्टी जो है वो तो गवर्नमेंट में रहेगी। एक तो वो मुझे इस पे आपका रिस्पॉन्स चाहिए। दूसरा, कल वजीर आजम आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के जो वजीर आला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और आज जो सर खबरों में जो कुछ रिपोर्ट हुआ सर, ये बड़ी ख़तरनाक बातें हैं कि ऐसा तो नहीं कि ये जो पार्टियों का झगड़ा है ये मुल्क की जो सालमियत है, जो हमारे प्रिंसिपल स्टांस है, जिन चीज़ों पर जो हमारे बाहर मामलात हैं, उसके लिए ये खतरा बन जाए, ये सारी चीज़ें, या जिस तरह की सियासत अब हो रही है। बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात यह है कि मैं एग्री करता हूं चौधरी मंजूर साहब के साथ कि बहरान आगे बढ़ेगा। वो इसलिए बढ़ेगा कि आपकी सियासत के अंदर आपने देखा कि पिछले जो पीपल्स पार्टी का दौर था वो बड़ा एक मुश्किल दौर था और हमारे ऊपर बड़े प्रेशर थे, लेकिन हमने उनकी हुकूमत को डिस्टेबलाइज नहीं किया, उनको आखिरी दिन तक काम करने दिया, उनको टेन्योर पूरा करने दिया। हमें लोग कहते थे बाहर निकलो, ये करो, हमें ताने मिलते थे, लेकिन जमहूरियत की कंटिन्यूटी की खातिर हमने उनका टेन्योर पूरा करवाया और फिर हम इलेक्शन में आए और अल्लाह ताला ने हमें सब दिया। अच्छा। और हमारे साथ जो ट्रेजेडी हुई है वो ये कि एक गंदी मछली जो है वो सारे जल को गंदा करती है। हमने उस चीज का वो चीज पाकिस्तान को बदकिस्मती से टकर गई है। हमारी जमहूरियत जो है वो कंटिन्यूटी के साथ यकीनन बेहतरी की तरफ जा रही थी। आपने अपने एंट्रो में जिन मसाइल का जिक्र किया, मैं आगे जो अदालती काम चलेगा और टीवी के ऊपर ये रोज तमाशा लगेगा, उसमें आप दो चीजें भूल गए। अच्छा, वो क्या? एक आपने भूल गए कि मिस डिक्लेरेशन का केस इमरान खान के ऊपर भी है। ठीक, बिल्कुल, कल पेशी है। उनको जो यहूदी फंडिंग का केस है उनकी पार्टी जो है वो डिस्क्वालीफाई हो सकती है और हम उसको इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि उसको डिस्क्वालीफाई कराएं। मगर सर मेरे जो रेफरेंसेस थे ना रान साहब, वो थे रियासत का जो काम है, जो हुकूमत है, हुकूमत पे तो आपकी पार्टी है ना, इस वजह से मैंने रेफरेंसेस जरा आप लोगों के जो मामला है उन तक ही रखे थे कि क्योंकि आप लोग जब उनमें उलझे रहेंगे तो फिर ये यहाँ पे जो चीजें इनका क्या बनना है? हमारी प्लेट में तो दहशतगर्दी का हल है, हमारी प्लेट के अंदर एनर्जी का हल है, हमारी प्लेट में इकोनॉमी की आपने बात की, जिन हालात में इकोनॉमी ली गई और जिस तरह से पाकिस्तान की इकोनॉमी में वो जो डिफॉल्ट पे जा रहा था वो स्टेबल हुई, जिस तरह से हमारा साइज ऑफ जीडीपी 70-80% बढ़ गया, 1.9 ट्रिलियन की इकोनॉमी थी, आज 3.5 ट्रिलियन पे चली गई। वो हमने तो चैलेंजेस का फेस कर रहे हैं और हम पाकिस्तान को निकाल रहे थे। आपकी स्टॉक मार्केट 19,000 से 56,000 पे गई। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कारकर्दगी का रिजल्ट। लेकिन जब वो हमारे साथ ये प्रॉब्लम इमरान खान के धरनों का था और मसाइल थे, उन मसाइल को हम फेस कर रहे हैं। और आज जो मुश्किल वक्त है, एक ऐसा सुप्रीम कोर्ट से फैसला है, एक ऐसा महाज हमारे खिलाफ खोला गया कि जैसे पाकिस्तान में चोर बाजारी और लूट मार हो रही है। और आज आपने देखा कि पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़ी जीआईटी बनी जिसमें 6 के साथ 7वां मेंबर भी था। उस जीआईटी ने भी कोई करप्शन का सबूत नहीं लेके आ सकी कि नवाज शरीफ ने सरकारी पैसा चोरी किया। रान साहब, I'll let you complete. मुझे एक ब्रेक लेनी है रान साहब, let me take a break. उनके जाती कारोबार के हवाले से हैं। मुझे let me take a break, मैं एक ब्रेक लेता हूँ। ब्रेक के बाद हम राना अफजल साहब से गुफ्तगू का आगाज करेंगे, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आगे जो है वो इस सारे अरसे में क्या मुस्लिम लीग नून के लिए हुकूमत जिस तरह से वो पहले चला रहे थे क्या और तरीके से चलेगी, क्योंकि अब तो 45 दिन के लिए एक वजीर आजम आ रहे हैं, फिर वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब बनेंगे, तो तब जो है वो आगे किस तरह से पॉलिसीज चलेंगी, और फिर ये जो चॉइसेस हैं उम्मीदवारों की, इन पर भी बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं। एक मरतबा फिर से खुशामदीद। जलसों की तो हमने बात की और पहले बात कर रहे थे राना अफजल साहब। राना अफजल साहब, एक तो मैं चाहता हूं जरा आप बात वो कंटिन्यू करें, और दूसरा ये जो मेरा बुनियादी सवाल था वो ये था आपसे कि ये अब जो सियासत शुरू होगी तो इसमें आपको लगता है कि आपकी पार्टी कंफर्टेबली, एक तो चेंज भी आ रही है, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, उसके बाद शहबाज शरीफ साहब, तो 2-3 महीने तो इसी में गुजर जाने, तो ये सरकार चल सकेगा अभी आगे? पार्टी जो है वो, गवर्नमेंट तो आपकी गालिबन रहनी है, तो आगे चला सकेंगे मामलात को?
देखिए बिल्कुल इंशाअल्लाह ताला जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं वो वैसे ही सारे क्लोजिंग पे आ रहे हैं, और वजीर आजम जो आएंगे खाकान अब्बासी और हमारी जो टीम है इंशाअल्लाह पूरी की पूरी टीम वापस आएगी मिनिस्टर्स की, और हम बगैर टाइम ज़ाया किए हुए हमें अपनी कमिटमेंट्स का और पाकिस्तान के मसाइल का इदराक है। हम एक जिम्मेदार सियासी जमात हैं, इंशाल्लाह हम इस चीज को बिल्कुल। मियां साहब इसी तरह से आगे जलसे अवामी राब्ता मुहिम इसी तरह से जलसे करेंगे, इसी तरह से वो लोगों के पास जाएंगे। आपने पहले पूछा था हुक्म गवर्नमेंट गवर्नेंस के बारे में, वो तो मैंने आपको बता दिया, और पॉलिटिकल मुकाबला हमें करना पड़ेगा। अच्छा। अगर जो एक्शन लेंगे दूसरे, हमें उसके रिएक्शन में आना होगा। गो के ये चीजें इलेक्शन से आखिरी साल में 3 महीने पहले शुरू होती हैं, ये हमारी बदकिस्मती है कि जो माहौल पैदा हुआ है पाकिस्तान के अंदर उसका हमें मुकाबला करना पड़ेगा, और हम इंशाल्लाह भरपूर मुकाबला करेंगे। और हमारी पार्टी के अंदर जो ये कह रहे थे कि ये पहले कह रहे थे टूट जाएगी, इत्तेहाद होगा, आप देखेंगे कि हमारे जो मुखालफीन है उसी तरह से इलेक्शन हारेंगे जिस तरह से ये पहले हारते आए हैं, और पहला मुकाबला जो है वो चंद दिन में लाहौर में शुरू हो जाएगा और आप देखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा ठीक है। अच्छा मुझे अब जरा आता हूँ जो प्राइम मिनिस्टर के नाम सामने आ रहे हैं। मैं सलमान मुजाहिद बलोच साहब, एक ज़माना था कि आप लोग जो है वो मियाँ साहब से मुलाकात के लिए वक्त मांगते थे, हम सब उन चीज़ों को देखते रहे हैं। आपने कहा कि जी के वक्त से मुलाकात कर लें, मगर वक्त नहीं था मिलता, कमेटी की बातें होती थी। अब जो है वो सपोर्ट मांगी जा रही है आपसे, क्या सोचा है आपकी पार्टी ने? क्योंकि ये 2 इलेक्शन है ना, मेरा ख्याल है पहले शायद खाकान अब्बासी का, फिर आगे शहबाज शरीफ साहब का भी इलेक्शन होना है, तो क्या सोचा है पार्टी ने इन दोनों इंतखाबात के हवाले से? रहमान अजहर साहब, आपका सवाल बड़ा पर्टिनेंट है और बड़ा स्पेसिफिक है। आज दोनों जमातों के वफूद MQM पाकिस्तान के आरजी मरकज़ बहादुराबाद ऑफिस में तशरीफ़ लाए और फ़ारूक सत्तार साहब की क़यादत में MQM की राब्ता कमेटी ने उन्हें वेलकम किया, उनसे बात की, उन्होंने अपनी बातें सामने रखी हैं। अब उन्हें यही कहा गया है कि हम राब्ता कमेटी में आपका प्रपोज़ल रखेंगे और जो राब्ता कमेटी और पार्लिमानी कमेटी जो फ़ैसला करेगी उससे आपको आगाह कर दिया जाएगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो वज़ीर-ए-आज़म के नाम सामने आ रहे हैं, बहुत उम्मीद थी हमें कि चौधरी निसार साहब को शायद लाया जाएगा, लेकिन इख्तलाफात सामने आ गए कि शहबाज शरीफ साहब ने क्या लॉलीपॉप दिया है कि वो खामोश हो गए, और अब तस्वीरें जो आपने चलाई है पार्लिमानी कमेटी की उसमें खामोश बैठे हुए थे। लेकिन खाकान अब्बासी साहब का नाम फ़ाइनल होना, गो के PTI के बकौल के LNG का जो स्कैंडल है वो नेब में उनके ख़िलाफ़ कोई रेफरेंस या कोई इंक्वायरी पेंडिंग है, आई डोंट नो, आज सोशल मीडिया पे भी आया। तो मैं ये समझता हूँ कि फिर ये कहना, आज ख्वाजा साद रफ़ीक ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जी हम मौरूसी सियासत पे यकीन नहीं रखते, लेकिन उन्होंने उसी बात को रिट्रेट किया कि एक शरीफ चला गया दूसरा शरीफ आया। अगर आपको लगता है कि शहबाज शरीफ के अलावा अगर कोई और नाम होता तो पार्टी इकट्ठी रहती, और ख़ास तौर पर चौधरी निसार साहब जो है वो उस हुकूमत का या इस पार्टी का बदस्तूर हिस्सा रहते, अगर शहबाज शरीफ के अलावा कोई और नाम आता? रहमान अजहर भाई, मैं आपको बताऊं कि जो पिछला बजट था, बजट 2016 नहीं 2017 नहीं, बजट 2016 की बात कर रहा हूं, जब बजट पास होने से 2 रोज़ कबल मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ़ MNAs ने इजलास का बाइकाट कर दिया था और ये कह दिया था कि हमारी डिमांड अगर पूरी ना की गई या तो हम जो है वो बजट पास नहीं होने देंगे। उसके बाद इसाक डार साहब ने और कैप्टन सफदर ने और 1-2 लोगों ने जाके मिलके मनाया था उनको। किन शराइत पे मनाया था? कहने वाले ये कहते हैं कि वो तमाम MNAs जो है वो चौधरी निसार साहब के साथ थे और हैं। लेकिन बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट को सलाम, और सुप्रीम कोर्ट से बढ़ के उन जजेस को सलाम, और GIT के उन अराकीन को सलाम जिन्होंने जान हथेली पे रख के हुक्मरानों के इंटरव्यूज़ किए और अपनी ईमानदाराना रिपोर्ट सबमिट की, और सुप्रीम कोर्ट ने भी बगैर ले तो लाद के उस पर फैसला किया। वेरी फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में ये हुआ है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज ये नहीं कह रहे कि हमें फ़ौज ने बाहर निकाला है, हमें एजेंसियों ने बाहर निकाला है, लेकिन ये कह रहे हैं कि जी हम पे हमारे खिलाफ साजिश हो गई। अच्छा, पहले भी कहते आ रहे थे कि साजिश हो गई, तो साजिश कर कौन रहा है? देखें, आपको नौश्ता दीवार को पढ़ लेना चाहिए था। अब आगे मेरी ये अपनी राय है कि अभी खाकान अब्बासी साहब को मतलब टेम्परेरी या इंटरिम वज़ीर आज़म तो बना रहे हैं, लेकिन जिस तरह से चीज़ें शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ चल पड़ी हैं और हुदैबिया पेपर रेफरेंस का मामला आगे आ रहा है, शेख रशीद साहब ने कहा है कि कल मैं फ़ाइल करने जा रहा हूँ, कल नेब का इजलास भी हो रहा है, और नेब ने पहले भी कहा है कि 28 केसेस पेंडिंग है रेफरेंसेस नेब में। मैं समझता हूँ कि शायद वो वक्त ही ना आए कि शहबाज शरीफ साहब
वजीर आजम बनने जा रहे हो। तो वो गो शहबाज गो वाला भी आज कंटिन्यू उन्होंने करें। नारा लगा दिया है पीटीआई ने जलसे में। अच्छा, मैं चौधरी मंजूर साहब, एग्जैक्टली ये मेरी राय है, हाँ। ये मेरी राय है, मेरा अपना ठीक एक पॉलिटिकल एनालिसिस है। सही। अच्छा चौधरी मंजूर साहब, एक तो ये जो पीएमएलएन की चॉइस है, मैं इस पर आपकी राय चाहता हूँ। दूसरा जो अपोजिशन खान साहब अब तजवीज़ कर रहे हैं शेख रशीद का नाम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आप लोगों की सर इस पर क्या थॉट्स है? पार्लियामान की आप लोग दूसरी बड़ी जमात हैं, क्या हिमायत करेंगे शेख रशीद के नाम की? अच्छा, दो चीजें हैं। एक तो ये देखना होगा कि जो इस वक्त की सूरत हाल है उसमें अभी मैं देख रहा था कि मेरे ख्याल के मुताबिक शहबाज शरीफ अगर आते हैं, पार्टी के सरबराह आते हैं और यहाँ पे आते हैं, तो ये पार्टी शायद टूट जाएगी। उसकी दो मिसालें मैं देना चाहता हूँ। अच्छा, एक तो फैसलाबाद के अंदर राणा साहब बैठे हैं, इन्हें पता है कि वहां पे क्या हो रहा है और किसकी वजह से हो रहा है। और फिर दूसरा जो निसार अली खान साहब और ख्वाजा आसफ साहब की लड़ाई है, उसमें भी शहबाज शरीफ साहब किस तरफ खड़े, क्योंकि चौधरी निसार साहब की हमारे साथ पीपल्स पार्टी के साथ मोहब्बतें जो है वो अपनी जगह पे, लेकिन अल्टीमेटली चौधरी निसार साहब इस सारी सूरत हाल में प्रिवेल कर गए और उन्होंने नाराज होकर या जिस तरह से भी सारा खेल किया उसकी बुनियाद पर उन्होंने अल्टीमेटली शहबाज शरीफ साहब का प्राइम मिनिस्टर के लिए नाम जो था वो मनवा लिया। ये सारा खेल जो है इसके पीछे चौधरी निसार है, चौधरी निसार साहब ने ये सारा करवाया। तो इसलिए आने वाले दिनों में एक तो मुस्लिम लीग के लिए बड़े मसाइल पैदा होंगे, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ना पार्टी को इंटैक्ट रख सकते हैं ना गवर्नमेंट को इंटैक्ट रख सकते हैं। अंदर भी टूट फूट हो जाएगी और पार्टी के अंदर भी अच्छा, टूट फूट हो जाएगी। वो तो चले इनका मामला है सर, आपका मामला जो है उसका क्या बनेगा? क्या आप लोग अपना बंदा लेकर आएंगे, शेख रशीद की हिमायत करेंगे? आपकी तरफ क्या मामला चल रहे हैं? देखिए, दो हैं, दो इलेक्शन होने, एक अभी होना है, एक इसके बाद होना है। तो ये पार्लियामानी पार्टी कल फैसला करेगी कि उन्होंने क्या करना है। ये भी हो सकता है, ये मैं ऐसे राय दे रहा हूँ। अच्छा। मुझे नहीं पता, हो सकता है कहें कि एक पीटीआई एक बार कैंडिडेट ले आए, दूसरी बार पीपल्स पार्टी ले आए। सो ये कोई इशू नहीं है, कौन सा जीत रहे हैं कि कैंडिडेट जो है उससे बड़ा कोई इशू आ रहा है। मगर अभी आप ओपन माइंडेड हैं इन दोनों हवालों से, और वो कल पार्लियामानी पे देखिए, इसमें पार्टियां ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रोल अदा करती। दूसरा इलेक्शन होगा, आप उसमें तो नहीं है जो जो सलमान मजाद बलोच साहब जो बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हो सकता है दूसरा इलेक्शन हो ही ना। ये पॉसिबिलिटी है, इसको पॉसिबिलिटी को हम रूल आउट नहीं कर सकते। अच्छा। बिल्कुल, मैं भी इत्तेफाक करता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब के लिए आसान चीजें नहीं है और भी बहुत सारे लोगों के लिए आसान चीजें नहीं। ठीक, मुझे सर अभी एक ब्रेक लेनी है। मैं ब्रेक के बाद राना अफजल साहब के सामने ये सवाल रखूंगा। ये जो बात की जा रही है, एक तो शायद खाकान अब्बासी का टेन्योर जो एलएनजी के हवाले से, क्या ये भी मुश्किल है? और फिर शहबाज शरीफ साहब की कानूनी मुश्किलात, क्या वो जो है वो उनको साथ लेकर जो है वो शहबाज शरीफ साहब हुकूमत चलाएंगे? किस तरह से चलाएंगे? इस पर बात होगी। इस ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं।